दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें वीणा नाम की जवान लड़की को देखते हैं जो कि अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था। इसलिए वह काफी डर गई थी। आज और फिर के आगे के सीन में हम देखते हैं कि वीणा का आज कॉलेज में फर्स्ट दिन था, इसलिए वह जल्दी से तैयार होती है। बिना की फैमिली में उसकी मोम, डैड और बिना का छोटा भाई था। बिना की मोम काफ़ी खुश थी क्योंकि बिना जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी वहाँ पर रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ा करते हैं। इसलिए बिना की मोम उसे समझाती है कि तुम्हें कॉलेज में सभी बच्चों से अच्छे से बात करनी होगी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल से बहुत ही अलग अलग है। यह सुनकर बिना को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपनी मोम को रॉयल फैमिली के कुछ बच्चों की फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि उनके बच्चे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। बिना अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। बिना जब अपनी क्लास में जाती है, अब बिना क्लास में न्यू स्टूडेंट थी, इसलिए क्लास टीचर उसके पास आकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बिना को क्लास में अकेला ना फील हो। तभी क्लास में रॉयल फैमिली का एक लड़का आता है जो कि राजकुमार सीनू था। वो आकर बिना के पास बैठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करके अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर टीचर बिना को सभी क्लास के बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बिना को सीनू पहली ही नज़र में पसंद आ चुका था। अब आगे देखते हैं। बिना जब कॉलेज से घर आती है तो घर आकर वो खुद की जवानी देखने लगती है। कहीं उसके तरबूज छोटे तो नहीं हो गए हैं। बिना की मोम उससे कॉलेज और वहाँ के बच्चों के बारे में पूछती है, पर बिना के डैड को उसका कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। फिर बिना अपने छोटे भाई को बच्चों वाली गाड़ी में लेकर रनिंग के लिए निकल जाती है। रनिंग करते हुए बिना अपनी पुरानी यादों में खो जाती है जिसमें कुछ लड़कियां उसके ऊपर हमला कर रही थी। इसलिए बिना जल्दी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते टाइम उसके छोटे भाई की गाड़ी अटक जाती है और गाड़ी निकालने से पहले वो अपने भाई को गोदी में उठाकर उसके बाद गाड़ी निकालने लगती है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से लुढ़क कर नीचे चली जाती है जो जाकर सीधे सीनू से टकराती है। सीनू गाड़ी लेकर बिना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या यह बच्चा तुम्हारा है, तो बिना मना कर देती है और कहती है कि नहीं, यह मेरा छोटा भाई है। इसके बाद सीनू बच्चे की गाड़ी को बाहर निकाल देता है तो बिना उसे थैंक्स बोलती है। तभी बिना सीनू के ऊपर एक कीड़े को देखती है तो बिना बड़े ही प्यारे अंदाज में इस कीड़े को बाहर निकालती है। फिर सीनू बातों बातों में बिना को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और फिर बिना बहाना बनाकर पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वीणा जब कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात सीनू की सिस्टर सानिया से होती है जो कि बिना से सीनू के बारे पूछती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्या तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो। यह सुनकर बिना को बहुत अजीब लगता है क्योंकि सीनू ने कल वाली सेल्फी में लग रहे थे जैसे इन्होंने जंगल में मंगल किया हो। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बिना से अच्छे से बिहेव करती है क्योंकि अब ये दोनों फ्रेंड बन चुके थे। आगे देखते हैं। सीनू बिना घर आता है और बिना के छोटे भाई को गोदी में उठा लेता क्योंकि उसे बिना का भाई बहुत पसंद आता है। अब राजकुमार घर आया था तो लीना की मोम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो चुकी थी, जैसे कि राजकुमार उसकी बुलबुल्स को गीला करने आया हो। वह अब बिना सीनू से उसके घर आने की वजह पूछती है तो सीनू बताता है कि वो बिना को एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने आया है, तो बिना भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों एक साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद सीनू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी बिना के पास अंजलि आती है जो कि पार्टी से जा रही थी क्योंकि उसके और सानिया के बीच बातचीत अच्छी नहीं थी। इसलिए अंजलि बिना को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद बिना जाकर सानिया से मिलती है। अब तो सानिया उसकी ननद थी तो मिलना तो बनता है, लेकिन सानिया यहाँ भी बिना से अच्छे से बात नहीं करती। तो सीनू वहाँ आकर बिना को कोने में लेकर जाता है जहाँ वो आराम से बातें कर सके। शीनू बिना से सानिया के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन बिना मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातों बातों में उनका मूड बन जाता है। तभी वहाँ शीनू का एक फ्रेंड आ जाता है तो शीनू अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। अब बिना अकेली बैठी हुई थी इसलिए उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं जिसकी वजह से उसे वहीं पर ही नींद आ जाती है। इसके बाद जब बिना उठती है तो देखती है कि काफ़ी रात हो चुकी है। बिना जगते ही सीधे पार्टी में जाकर एक पुल में कूद जाती है और खुद को ठंडा करने लगती है। तभी शीनू उसे डूबता हुआ समझकर उसे बचाकर बाहर निकालता है,
लेकिन बिना उल्टा शीनू पर ही गुस्सा होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ पुल में एंजॉय करने गई थी। पार्टी में आए सभी उसका वीडियो बना रहे थे। बिना सबको बोलती है कि यह पुल पार्टी है, लेकिन कोई भी पूल में नहाकर एंजॉय नहीं कर रहा है। फिर बिना पार्टी से निकल जाती है। अपने घर आने के बाद बिना उल्टी करने लगती है तो उसके डैड उसे संभालते हैं। फिर बिना अपने डैड के साथ बैठकर बातें करने लगती है तो उसके डैड बताते हैं कि शीनू तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ कई सारी लड़कियों के फोटो देखे हैं। पर बिना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब बिना उठकर अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुल वाली वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी और इंस्टाग्राम पर उसके और शीनू के बारे में कई तरह से अफवाह हो रहा था। तभी शीनू का वॉइस मैसेज आता है और शीनू रात की हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और फिर बिना को शीनू ने समुद्र में स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। पर बिना अपने छोटे भाई का ख्याल रखने का बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने भाई को संभालने लगती है। फिर बिना अपने भाई का डायपर बाहर फेंकने के लिए जाती है, जहां शीनू पहले से ही बिना का वेट कर रहा था। शीनू बिना के भाई को उठाता है तो वो शीनू पर सुसु कर देता है, जिससे शीनू की टी शर्ट खराब हो चुकी थी। तो बिना उसे अंदर लेकर जाती है और अपना टी शर्ट उसे पहनने को देती है, जो कि उसे एकदम फिट आ जाता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और फिर से दोनों का मूड बनने लगा था। इस बार तो शीनू बिना की बुलबुल गिली करने ही वाला था कि तभी वहाँ बिना के मोम डैड आ जाते हैं, जो इन्हें मज़े करते हुए देख लेते हैं। लेकिन बिना की मोम इन्हें कुछ नहीं कहती है और इन्हें साथ में घूमने जाने की बोलती है। ये सुनकर शीनू बिना को अपने साथ बोट राइडिंग पर चलने की बोलता है, तो बिना बोलती है कि इस बार मुझे डूबने से, क्योंकि मैं तो पापा की परी हूँ, मैं थोड़ी डूबूंगी। इसके बाद दोनों साथ में बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। अब शीनू राजकुमार था, इसलिए उसकी पर्सनल बोट होती है और बिना को लेकर समुद्र के बीच जाता है। फिर एक जगह जाकर ये रुक जाते हैं और अपने वस्त्र उतारकर अपने तरबूज दिखाते हैं। तब शीनू बिना से उसके कॉलेज में आने की वजह पूछता है, तो बिना बताती है कि पहले वो हॉलैंड में रहा करती थी, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा। शीनू फिर उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, लेकिन बिना झूठ बोल देती है किस उसके डैड का ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, जिसके बाद शीनू बिना को लेकर किनारे आ जाता है, जहाँ शीनू के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। शीनू बिना को भी यार्ड पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन बिना मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुल वाली हरकत के बाद कोई भी इसे जल परी कहकर उसका मज़ा ले। फिर शीनू उसे कल रॉयल प्लेस में डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि कल मैं रॉयल प्लेस में अकेला ही रहूँगा। ये सुनकर बिना भी डिनर के लिए मान जाती है और वो वहाँ से अपने घर निकल जाती है। अगले दिन बिना शीनू की कार में बैठकर रॉयल प्लेस में आती है, जो कि एक महल जैसा था। यह सब देखकर बिना बहुत उत्सुक थी और वो शीनू को सरप्राइज देने के लिए खुद को क्वीन में बदल लेती है। पर जब गेट ओपन होता है तो वहाँ शीनू की जगह उसके डैड होते हैं, यानी कि अब बिना का मोए मोए हो चुका था। फिर शीनू के डैड बिना से उसका हालचाल पूछते हैं और उसको अंदर डिनर के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ शीनू की सिस्टर सानिया भी थी। फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहाँ भी सानिया बिना की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि बिना एक नॉर्मल फैमिली से थी और वो रॉयल लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। शीनू किसी तरह सानिया को चुप करवाता है। डिनर करने के बाद वहाँ शीनू की मोम आती है, जो भी बिना से हेलो हाई करती है और किंग को बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है। इनके जाते ही सानिया वापस से बिना की इज्जत उतारने लगती है और शीनू से कहती है कि तुम ऐसे किसी भी एरी गैरी को रॉयल प्लेस में डिनर के लिए नहीं लेकर आ सकते हो। पर शीनू सानिया को चुप करवाते हुए बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। तभी वहाँ किंग आ जाते हैं, तो सानिया वहाँ से उठकर चली जाती है। तो बिना भी अपने साथ लाई हुई सामान किंग को देती है, जो किंग को काफ़ी पसंद आती है। और इसके बाद बिना वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद बिना अपने घर वालों को बताती है कि आज मैं रॉयल प्लेस में डिनर करने गई थी और मैं वहाँ किंग और क्वीन से मिली। ये सुनकर उसकी मोम बहुत खुश होती है और अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है कि वह बेटा अच्छी जगह हाथ मारा है। लेकिन बिना के डैड को ये अच्छा नहीं लगता कि वो रॉयल प्लेस गई थी। फिर बिना वापस से शीनू से मिलने जाती है, जहाँ शीनू उसे अपने साथ वीकेंड पर घूमने चलने की कहता है। पर बिना उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमारा रूम पर्सनल होना चाहिए, ताकि तुम अच्छे से मेरी बुलबुल को पानी पिला सको। यह सुनकर शीनू भी मान जाता है। अगले दिन बिना जाने के लिए तैयारी करने लगती है।
शीनू उसे लेने के लिए घर आता है, पर शीनू के साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर सानिया भी थी। बिना की मोम शीनू की टी शर्ट वापस कर देती है, जिसके बाद वो सभी वीकेंड के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफ़र करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ बिना को नेहा नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर बिना छुपने लगती है। पर हिम्मत करके बिना नेहा से बात करने जाती है और नेहा के साथ पास्ट में जो किया उसके लिए सॉरी मांगती है। पर नेहा उसके ऊपर अटैक कर देती है और बिना के मुंह पर गोबर डालने लगती है। तभी वहाँ सानिया आ जाती है, जो बिना और नेहा की लड़ाई को छुड़वा देती है और नेहा को वहाँ से भेजकर बिना का मुंह साफ करने के लिए अपना रुमाल देती है और बिना से कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे बताना चाहती हो कि यह लड़ाई किस वजह से हुई है, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। बाद में फिर बिना खुद को ठीक करके शीनू के साथ कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो छुट्टियां मानने आई थी। शीनू और बिना जाते ही स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए उनका माहौल बन जाता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए रूम में जाकर मज़े करने लगते हैं। बिना बड़ी जल्दी से शीनू की टोप को लॉन्च करने ही वाली थी, लेकिन शीनू की टोप खड़ी नहीं हो पाती, जिससे बिना का खाता नहीं खुल पाता, जिससे बिना को लगता है कि शीनू उसके साथ और लड़कियों जैसे टाइम पास कर रहा है। लेकिन शीनू उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास प्रोक नहीं है, इसलिए वो उसकी बुलबुल गीली नहीं कर पाता। जिसके बाद सभी रात को एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो बिना सानिया से अंजलि के बारे में पूछती है कि तुम्हारे और अंजलि के बीच क्या हुआ था। तो सानिया बताती है कि अंजलि हमरा यूज़ करके फेमस हुई है, क्योंकि वो हमारे साथ फ़ोटो और वीडियोस डालती थी, इस वजह से उसकी और हमारी नहीं बनती। अगले दिन शीनू और बिना घूमने के लिए जाती है, तो बिना को वहाँ नेहा नज़र आती है, जिसकी वजह से बिना वहाँ से भागकर सीधे अपने रूम में आती है और एक नोट लिखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बीच में उसे नेहा मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि नेहा और बिना पुराने फ्रेंड थे, पर नेहा अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी, इसलिए बिना ने उसका वीडियो बनाकर उसका रिलेशन तोड़वा दिया था और खुद उसी बीएफ के साथ रिलेशन में आ गई थी, इसलिए नेहा बिना पर गुस्सा थी। तो नेहा उससे बोलती है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए तो कैसा होगा। यह सुनकर बिना कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर बिना वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में लिफ्ट लेकर वो सीधे अंजलि के घर पर जाती है, जहाँ दोनों साथ में खाना खाते हुए अंजलि सानिया और शीनू की बुराई करने लगती है और खाना खाकर वहाँ से अकेली ही एक जगह निकल जाती है, जहाँ जाकर बिना शीनू को मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकती हूँ, और वो उस जगह की फ़ोटो लेकर उसे भेज देती है, जिससे शीनू वहाँ आ सके। जिसके बाद बिना वहाँ बैठकर शीनू के आने का वेट करने लगती है, लेकिन वहाँ शीनू की जगह उसकी बहन सानिया आती है और वो बिना को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, क्योंकि सानिया को बिना की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो यहाँ आने से पहले क्या करती थी। इसलिए सानिया उससे कहती है कि हमारी फैमिली को तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। दरअसल बिना का भाई नहीं, वो उसका बेटा होता है। बिना यह राज सबसे छुपा रखा था। सानिया बिना को धमकी देती है कि अगर तुम शीनू से दूर नहीं रही तो यह सारी बातें मुझे उसे बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। इसके बाद बिना शीनू को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। शीनू बेचारा बिना से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारी बुलबुल गीली नहीं करी, इसलिए तुम हमारा रिश्ता ख़त्म कर रही हो। तो बिना हाँ बोल देती है, जिससे शीनू भी बिना को घटिया लड़की बोलकर वहाँ से चला जाता है। बिना अपने घर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, तो बिना की मोम उसे शांत करती है। बिना जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने बच्चे को संभालने जाती है, तभी बिना की मॉम बेहोश हो जाती है। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से यह सब हुआ है और इन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद बिना अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करती है, जिसमें वह अपने बच्चे के साथ होती और बार बिना सबको अपने बेटे के बारे में बताती है, क्योंकि अब वो इस राज्य को और छिपाना नहीं चाहती थी और उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। जिसके बाद बिना अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखने लगी थी। थोड़े दिन बाद बिना की मोम भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और अब वह सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे थे। अंजलि बिना के घर पर आती है, जहां अंजलि बिना को कॉलेज के प्रोग्राम में चलने को कहती है, जहां बिना अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के फंक्शन में जाती है, जहां कॉलेज के सभी बच्चे बिना से अच्छे से बात करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो।
जिसके बाद शीनू वहाँ आता है और वो बिना के साथ डांस करने लगता है क्योंकि उसने अब बिना को माफ़ कर दिया था और वह बिना से सच्चा प्यार करता था। इसीलिए उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बिना का एक बेटा भी है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।